वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय टीवी से। तो बच्चों, आज के इस क्लास हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 1। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो सॉलिड का शेप कैसा है? नीचे में हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन सरमाउंटेड है विथ बोथ दियर रेडियाई बीइंग इक्वल। दोनों का रेडियस जो है सेम है और जो कि इक्वल है 1 सेंटीमीटर के बराबर में। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इस रेडियस। कोन का जो हाइट है वो रेडियस के बराबर में है। ओके, तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा इसका। नीचे में आपका हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर ये बना दिया हमने। ओके, हेमिस्फीयर हमने ये बना दिया, इसके ऊपर क्या है? कोन है। तो कोन हमने ये बना दिया और यहाँ पे कह रहा है रेडियस दोनों का सेम है, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया। ओके, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इस रेडियस। तो हाइट ऑफ द कोन, कोन की जो हाइट है वो रेडियस के बराबर, तो हाइट भी आपकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई के टर्म्स में इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का अंदर पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर जितना भी स्पेस है जो ऑक्यूपाई किया गया है इनके द्वारा, वो हमने निकालना है। तो वॉल्यूम में आपने कुछ सी ए से टी ए से तो होना नहीं, वॉल्यूम का सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप सीधे निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे आप लोग यहाँ सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, और वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए है। फॉर्मूले में अब देखिए कॉमन कुछ आ रहा है, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और साथ में आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो बचा क्या? 2 और एक आर बच गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या बचा? 1/3 पाई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, तो केवल एच बच गया। बस आपने सिंपली इसमें वैल्यू पुट अप करनी है। पाई की जगह पे इन टर्म्स ऑफ पाई निकालें तो पाई की जगह पे पाई रहने दीजिए। 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू आर 2 इंटू 1 1 प्लस 1, ये हो गया आपका पाई/3 इंटू 2 + 1 3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो आपका आ गया पाई के बराबर इसका आंसर, पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इतना हो जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल shaped like a cylinder with 2 cones attached at 2 ends by using thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. Okay, तो यहाँ पे रचेल का जो मॉडल है, वायर के माध्यम से रचेल ने मॉडल बनाया है। कुछ ऐसा मॉडल है, ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है। सिलेंडर के दोनों तरफ जो हैं, दोनों एंड पे क्या है? कोन है, ठीक है। मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच एट इज 2 एंड्स। तो यहाँ पे 2 कोन इसके अटैच है दोनों एंड पे, एक कोन इधर एक कोन नीचे में आपका। ओके, अब इसके बाद क्या है? द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर आपका मॉडल का 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपका इसका आधा हो जाएगा। रेडियस विल बी इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका हो गया 3/2 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर। तो मॉडल की जो टोटल लंबाई है वो है 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। ये पूरा लेंथ हो गया, हम इसकी बात कर रहे हैं। टॉप से लेके बॉटम तक जो सॉलिड है इसका पूरा जो लेंथ है इट इज़ 12 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद कह रहा है इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, एच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो नीचे में भी आपकी एच इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल। तो मॉडल में कितनी हवा है हमने निकालनी है।
तो सीधे वॉल्यूम निकाल देंगे। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें निकालना पड़ेगा पहले। ओके, तो h हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल 12 में से ऊपर से जो है आपका h जो हाइट ऑफ द कोन है ऊपर में इतना पार्ट इतना कम करना पड़ेगा, और नीचे में भी इतना पार्ट जो ब्लैक कलर से मैं कर रहा हूँ इतना कम करना पड़ेगा। तो ये आपका 2 है, ये भी आपका 2 है, मीन्स हाइट ऑफ द कोन है ये। तो इतना घटाएंगे तब जाके हाइट ऑफ द सिलेंडर आएगा। दैट मीन्स इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 2 हो गया आपका ये। तो 12 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, बाकी चीज़ तो आपको मालूम ही है। रेडियस आप लिख देंगे यहाँ पर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन इज़ इक्वल टू कितना 3/2 सेंटीमीटर। बाकी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड तो नहीं हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, सॉलिड तो है नहीं क्योंकि अंदर में हवा है आपकी, तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, ठीक है, मॉडल का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे ध्यान देंगे जल्दीबाजी में यहाँ पे मिस्टेक होने की चांस है, क्योंकि एच की जगह पे जनरली हम स्मॉल एच लिखते हैं। तो यहाँ पे एच 2 हैं, एक तो हाइट ऑफ द कोन है, एक हाइट ऑफ द सिलेंडर है। तो ये आपका सिलेंडर की बात करें तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज कैपिटल एच हमने मान रखा है, और वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स हो जाएगा 2 इंटू 1 कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा स्मॉल एच क्योंकि हमने जो कोन है उसका हाइट स्मॉल एच मान रखा है। ओके, अब यहाँ कॉमन लेने पे, अब जनरली बच्चे जल्दीबाजी में पाई आर स्क्वायर एच दोनों जगह पे सेम लेंगे, फिर कॉमन ले लेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइट यहाँ पे 2 अलग अलग है, सेम नहीं है। तो तभी हमने एक एच को कैपिटल एच, एक को स्मॉल एच, या आप H1 H2 ऐसे मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, पाई और आर स्क्वायर, ये कॉमन आया, बचा h प्लस 2/3 यहाँ बचिए, और साथ में स्मॉल एच बचिए। ठीक है, इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। पाई की वैल्यू 22/7, और आर आपका कितना था, रेडियस 3/2, 3/2 का स्क्वायर माने 9/4 हो गया। एच कैपिटल एच माने सिलेंडर की हाइट 8 प्लस 2/3 इंटू हाइट ऑफ कोन दैट इज़ 2। ओके, तो बाकी इसको सॉल्व भी करना है आपने, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 9 2 जा 18, 9 2 18, 19 अपॉन 7 4 जा 28, और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 3 8 जा 24 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 3, एलसीएम लेकर के इतना आ जाएगा ये। तो आपका आ गया 198 अपॉन 28 इंटू 28 अपॉन 3, 28 से 28 कैंसिल, 3 से इसको काटिए आप, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो कितना आ गया 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर ऑक्यूपाइड बाय द मॉडल इज़ इतना। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो वॉल्यूम में कुछ नहीं है, वॉल्यूम में डायरेक्टली आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, देखना कि शेप्स क्या क्या है, लेकिन उनके डायमेंशन सही आनी चाहिए आपकी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी, एक कैपिटल एच एक स्मॉल एच। तो कैपिटल एच किसकी हाइट मान रखी थी हमने, सिलेंडर की, और स्मॉल एच हाइट मान रखी थी कोन की। बाकी चीज़ें तो अंडरस्टूड ही हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इस वॉल्यूम। तो शुगर का जो सिरप है गुलाब जामुन के अंदर में वो कितना है, 30% है उसके वॉल्यूम का। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, गुलाब जामुन का शेप क्या है, सिलेंडर के आकार का है, विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। दैट मीन्स कुछ ऐसा होगा गुलाब जामुन का शेप, ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल, और इसके दोनों तरफ हेमिस्फीयर हो गया, हेमिस्फेरिकल एंड्स। ऐसा है एक गुलाब जामुन का शेप। ओके, और विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन ऊपर से लेके नीचे तक ये है 5 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स रेडियस हो जाएगा इसका आधा, रेडियस विल बी 1.4 सेंटीमीटर, 2.8 का आधा दैट इज़ 1.4 सेंटीमीटर।
ओके, अब यहाँ पे मुझे सिलेंडर की जरूरत, सिलेंडर की हाइट निकालनी पड़ेगी। तो ऊपर में आपका यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, आर हो गया ये भी, और नीचे भी ये आर हो गया, मीन्स ये आर और इतना आर। तो इसमें से अगर हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी, टोटल 5 में से 2 आर कम करना पड़ेगा। तो यहाँ हाइट ऑफ द सिलेंडर निकाल दो पहले, हाइट ऑफ द सिलेंडर is equal to 5 minus 2r, that is equal to 5 minus 2 into रेडियस था 1.4, तो आ गया आपका 5 minus 2.8, ये हो जाएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर। ओके, बाकी चीज़ें तो आपको मालूम ही है। इसके बाद लिख देंगे आप रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद जो है हमारा आएगा वॉल्यूम हमने निकालना है पहले तो गुलाब जामुन का। पहले गुलाब जामुन, फिर सिरप की बात फिर करेंगे हम, सिरप कितना है गुलाब जामुन में। तो जब हमें मालूम ही नहीं होगा गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है, फिर 30% किसका निकालना होगा हमें, किस, तो ये तो हमारा क्लियर नहीं होगा। तो हम 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, उसमें सिरप है। तो पहले कहानी किससे शुरू होगी, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन से। तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आ गया आपका पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल लेके चलेगा, क्योंकि और हाइट तो यहाँ पे है नहीं, और कोई चीज़ है नहीं जिसकी हाइट है, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। तो एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, 2 का हो जाएगा 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब इसमें से कॉमन लीजिए, कुछ कॉमन आया तो पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा यहाँ पे एच प्लस 2 2 या 4/3 और यहाँ बच गया आर। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका पाई की वैल्यू अभी फ़िलहाल लास्ट में पुटअप कर देंगे। रेडियस कितना है, रेडियस इज़ 1.4। ठीक है, चलो पुटअप ही कर लो, पाई की वैल्यू कैंसिल तो हो ही रही। तो 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर माने 1.4 इंटू 1.4। अब यहाँ पे थोड़ी जगह कम हो रही है, ऊपर मैं मिटा लेता हूँ, ऊपर में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो गुलाब जामुन का शेप तो आपको समझ में ही आ गया, इसको मिटा ही देते हैं। और हाइट ऑफ द सिलेंडर ये भी हमने मिटा दिया, ऊपर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका पाई की जगह पे 22/7 इंटू रेडियस था 1.4 इंटू 1.4, हाइट कितना आया था, हाइट 2.2 आया था हमारा, प्लस 4/3 इंटू रेडियस 1.4 था। ठीक है, रेडियस 1.4 और हाइट 2.2। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो 7 से कट रहा आपका 0.2, 22 इंटू 14 2 या 28, 0.28 होगा, इनको मल्टीप्लाई करके। इसमें आप एलसीएम लीजिए, 3 2 या 6, 6.6 प्लस 14 4 या 56, तो 5.6 आ गया, अपॉन में आपका आ गया 3। ये आपका आ गया 22 इंटू 0.28 इंटू, इन दोनों को ऐड कीजिए, 6 + 6 12, कैरी 1, 12.2 आ गया, इनको ऐड करके अपॉन 3 से कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इतना ही रहने दीजिए फिलहाल। लास्ट में मल्टीप्लाई लास्ट में कर देंगे हम लोग। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इतना आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, देखिए आप, वॉल्यूम ऑफ सिरप माने जो उसका घोल होता है, चीनी का जो घोल होता है, वो कितना है एक गुलाब जामुन के अंदर। तो गुलाब जामुन के अंदर चीनी का जो घोल है उसके वॉल्यूम का 30% है। तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम तो हमने निकाल ही रखा है, केवल मल्टीप्लाई करना रह गया, तो इसको मल्टीप्लाई लास्ट में भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 30%, 30/100 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, जो कि हमने ऊपर निकाल रखा है। इसको लिख दीजिए आप 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2/3। ठीक है, यहाँ से 3 से आपका ये कट गया 30, 10 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा आपका 10। तो यहाँ बचा आपके पास क्या, 10 से तो एक काम कीजिए, डेसिमल जो है लगा दो इस ऊपर में, 22 का हो जाएगा 2.2, अगर 10 से डिवाइड करूँगा, इंटू 0.28 इंटू 12.2। ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सिरप, मतलब चीनी का घोल एक गुलाब जामुन के अंदर इतना है। अब केवल इसको मल्टीप्लाई करना बाकी है।
और इसके बाद हमने लास्ट पार्ट निकालना है कि यहाँ पे 45 गुलाब जामुन में कितना चीनी का घोल है वो निकालना था। तो इसके बाद आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सीधे कॉमन से, अगर एक गुलाब जामुन में इतने हैं 2.2 इंटू 0.28 इंटू 12.2 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 45 में क्या हो जाएगा 45 इंटू 2.2 इंटू 0.28 इंटू 12.2 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सिरप। ओके, तो अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए आप, मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, खाली अब इसमें टाइम लग जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, तो पेयरिंग करके मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आपका जो आएगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट। ओके, अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर आएगा यहाँ पे। होप दिस इज़ क्लियर। केवल मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट से इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है कि यू कैन मल्टीप्लाई। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.2। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।